नमस्कार बच्चों, आपका फिर स्वागत है एक बार डीएम क्लासेस पर। आज हम जो है क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.2 के या प्रश्न नंबर 3.2 के अध्याय 3 के जो क्वेश्चंस क्या थे इसके बचे हुए थे। हमने 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे और बचे हुए क्वेश्चंस को अब क्या करेंगे, यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 कंडीशंस थी, तीनों कंडीशन को एक बार थोड़ा सा फिर से हम रिव्यू करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो कंडीशन हमारे पास क्या है, a1x प्लस क्या है b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। तो हम कंपेयर करें, जैसे a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू आता था अगर क्या b1 अपान b2, इनके कोफिशिएंट को xy के कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद, तो वहाँ पे क्या हो जाता था, वो कंडीशन हम देखते थे कि वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होता था। कौन सा सोल्यूशन आता था, यूनिक सोल्यूशन, या अपन इसको बोलें अगर कि इसको अपन लोग क्या बोलते, अद्वितीय हल कहते थे। अपन लोग क्या बोलते थे इसको, अद्वितीय हल। मतलब यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती थी, लाइन क्या करेंगी यहाँ पे काटती हैं एक दूसरे, मतलब इंटरसेक्ट करती थी, तो उसको अपन लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो सोल्यूशन था वो कंसिस्टेंट था, कंसिस्टेंट था। यहाँ पे मीन्स हमारे पास जो है ये संगत था। क्या था यहाँ पे, संगत जो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा था। दूसरी कंडीशन अगर क्या आती थी हमारे पास, हमने देखा हुआ था कि a1 अपान a2 इक्वल टू है b1 अपान b2 के इक्वल टू है c1 अपान c2 के। तो इस कंडीशन पे क्या है, हम देखते थे कि कोइंसिडेंट लाइन हो जाती थी। मतलब कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब हो गया कि संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं हो गई हमारी, संपाती रेखाएं। मतलब एक के ऊपर एक रेखा, मतलब एक लाइन हमने ऐसी बनाई है तो दूसरी लाइन भी क्या हुई है, किसी के ऊपर बन गई है, तो संपाती रेखा यहाँ पे बन गई। तीसरी कंडीशन जो आती थी हमारे पास, वो आती थी क्या, a1 अपान a2 इक्वल टू है किसके, b1 अपान b2 के, इक्वल टू नहीं है किसके, c1 अपान c2 के। मीन्स यहाँ पे जो लाइन होगी ना वो कौन सी होंगी, पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन आएंगी यहाँ पे, पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन आ गई यहाँ पे, पैरेलल मतलब समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं मिलेंगी यहाँ पे, समांतर रेखाएं यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी। एक ऐसी आएगी तो दूसरी संगत हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। पहली कंडीशन अगर दिख रही है तो दूसरी कंडीशन भी दिखेगी, तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट या संगत यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन अगर थर्ड कंडीशन आएगी, कौन सी कंडीशन आती है हमारे पास, थर्ड कंडीशन आती है, तो थर्ड कंडीशन में जो होगा ना वो असंगत हो जाएगा, मतलब इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा इनको। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। कौन सा आ गया ये, यहाँ पे असंगत आ गया। तो देखिए जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि आपके पास कुछ क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं। इन इक्वेशंस को पहले क्या करो, आप चेक करो कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तभी ग्राफिकली सॉल्व करो। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू क्या है, 0 गिवन है। अब देखिए सबसे पहले क्या करूँ, इसको मैं जो है a1x प्लस इसको b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यहाँ हो गया a2x प्लस यहाँ पे b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेता हूँ। तो इसको कंपेयर करूँगा तो a1 इक्वल टू आ गया 2, b1 इक्वल टू 1 आ गया और c1 इक्वल टू आ गया -6। यहाँ पे आ जाएगा a2 इक्वल टू कितना 4, b2 इक्वल टू -2 और c2 इक्वल टू आ गया -4। अब देखिए दोनों जो हमारे पास a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 दोनों इक्वेशंस के आए हुए हैं ना, इनका हम क्या करते हैं कि इनको जो है रेशो फॉर्म पे निकालते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या, a1 अपान a2, तो यहाँ 2 अपान कितना दिया हुआ है, 2 अपान 4 आ गया, मीन्स आ गया 1 अपान 2 वैल्यू। फिर मैं बात करूँ a2 अपान फिर b1 अपान b2 की बात करूं अगर, तो b1 की वैल्यू 1 है और यहाँ पे कितनी आ गई, -2 आ गई। फिर अगर हम बात करें किसकी, c1 अपान c2 की, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, -6 अपान -4 आ गया, माइनस से माइनस कट हुआ मतलब 3 अपान कितना आ गया, 2 आ गया। तो मैं देख रहा हूँ कि पहली वाली कंडीशन ही क्या हो गई, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2 जो है वो बराबर नहीं आ रहा है किसके, क्योंकि यहाँ पे जो है 1 अपान 2 आया हुआ है और यहाँ पे कितना आ गया, -1 अपान 2, तो ये इक्वल नहीं माने जाएंगे दोनों। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू है किसके, b1 अपान b2 की। मतलब जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस है जो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंट हो गए। क्या हो गए, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब संगत हो गए। जैसे ही संगत हुए, जैसे ही संगत होंगे तो हमको उसने बोला है कि ग्राफिकली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। करते हैं एक ब्रैकेट बना लेते हैं कुछ ऐसा। हमको क्या करना है कि यहाँ पे 3 वैल्यू निकालनी है। 3 वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू अपने से लेंगे और यहाँ क्या y की और यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, निकलेगी। तो अगर मान लो मैं 0 ले लेता हूँ y की वैल्यू, तो x की वैल्यू सीधा सीधा क्या आ गई, 6 अपान 2 आ गई, मीन्स x इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, मतलब आ गया 6 अपान 2 और आ गया 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई। कब, जब हमने y की वैल्यू 0 लिया था। y की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं तो 4 अपान 2 कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 अपान 2 मीन्स x इक्वल टू y अगर -2 है, 2 लिया हमने तो -2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो आ गया 4 अपान 2 मीन्स कितनी आ गई, 2 आ गई।
कब आई, जब हमने 2 लिया था किसकी वैल्यू y की, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 2 आ गई। एक और ले सकते हैं यहाँ पे, मान लो हमने लिया क्या, x इक्वल टू कितना ले लिया है यहाँ पे, मान लो x इक्वल टू हमने ले लिया 3, तो 2 से वैल्यू ने 4 लिया था, तो x कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। सेम इस इक्वेशन में भी करना है हमको, तो इस इक्वेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे कि पहले 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हम देखेंगे पहले वाला जो हमारे पास इक्वेशन बना हुआ है, यहाँ पे क्या दिया, x और y दिया है, तो x 3 है और y कितना है 0 है, तो ये 3x है और y क्या है 0, मतलब ये यहाँ पे ही हमको क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा, मतलब आ गया 3 और 0। इसके बाद 2 2 है दोनों, x भी 2 है y भी क्या है 2 है, तो ये यहाँ से और यहाँ क्या हो गए दोनों, ये एक हमारे पास पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट। इसके बाद हमारे पास है 1 और 4, x कितना है 1 है और y कितना है 4 है, तो ये एक और पॉइंट हमको ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मीन्स 1 और क्या आ गया 4 आ गया। इसको अपन ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो एक लाइन क्या होती है इस प्रकार हमको बनती हुई दिखाई देती है। और ये लाइन किसकी बनी है, किस इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की है, उसको अपन क्या करेंगे यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो ये बन गया हमारे पास क्या, ये फर्स्ट वाले इक्वेशंस का लाइन आ गई। सेकेंड वाले में क्या है 0 और 1, मतलब x क्या है 1 है और y क्या है 0, मतलब यहीं पे हमको पॉइंट मिलेगा, मीन्स ये आ गया 1 और 0। इसके बाद 2 2, तो दोनों 2 2 हैं, तो ये है दोनों 2 2, तो यही वाला पॉइंट रह जाएगा यहाँ पे सेम। फिर है कितना हमारे पास 4 और 6, कितना है 4 6, मतलब x कितना है 4 है और y कितना 6, तो ये 4 और यहाँ पे एक और पॉइंट अपन चाहें तो आगे की तरफ बना सकते हैं, तो x y जो है 6 है और y कितना x कितना है 4 है यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक जो है पॉइंट ऐसे कुछ ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दे देंगे अपन कितना 4 और 6 दे दिया। देखिए ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, यहाँ से भी क्या होगी एक लाइन जो है ऐसे कुछ आगे की तरफ निकल जाएगी। तो ये लाइन हमारे हमको मिली किसकी, ये इक्वेशन था हमारे पास कितना 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जहाँ पे ये दोनों क्या करती हैं इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं से परपेंडिकुलर लाइन देखते हैं अपन। तो परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या है कि x एक्सिस पे जो है वो कौन सा पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन आई है, तो 2 पे आई, y एक्सिस पे 2 पे आई है। तो जो हमारा ग्राफिकली इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा ना, वो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और y इक्वल टू कितना हो गया 2, ये दोनों क्या मिले हमको यहाँ पे आंसर मिल गए। अब द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक आपके पास रेक्टेंगुलर क्या है गार्डन है कुछ ऐसा। अब रेक्टेंगुलर गार्डन है तो हमको मालूम है लेंथ होगी, उस पर क्या होगी ब्रेथ होगी, क्या होगी लेंथ और ब्रेथ होगी। इसके बाद इसमें बोल रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो देखिए सबसे पहले हमने लेट किया, लेट लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू हमने ले लिया x यूनिट, कितना ले लिया x यूनिट, एंड ब्रेथ ले लिया, इसका क्या ले लिया हमने ब्रेथ, तो ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा y यूनिट। मतलब माना जो क्या है लंबाई है किसकी आयत की वो कितनी है x है, ठीक है। आयत रूपी जो हमारे पास क्या है गार्डन दिया हुआ है उसका लंबाई हमने कितनी मानी x मानी है, और जो ब्रेथ है मतलब उसकी चौड़ाई है वो कितना ले लिया हमने y ले लिया है, यहाँ पे कितना ले लिया y यूनिट ले लिया है। तो लेंथ जो है हमने कितना लिया x और ब्रेथ कितना लिया यहाँ पे y ले लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन जाएं, अगर क्या जाएं अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हाफ पैरामीटर है, फुल पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस क्या होता है ब्रेथ होता है, लेकिन हाफ की बात किया है मतलब 1/2 करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, मीन्स बचा कितना केवल लेंथ प्लस ब्रेथ बचा। वो जो लेंथ प्लस ब्रेथ है ना हमारे पास वो कितना दिया है आपके पास 36 बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पे कि है, मीन्स यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 36, ये इक्वेशन नंबर पहला बन गया। फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है ना इसकी वो 4 ज़्यादा है किससे इसके ब्रेथ से, मीन्स जो लेंथ है वो क्या है इसके ब्रेथ से क्या है 4 ज़्यादा है। मीन्स लेंथ जब कब आएगी जब अपन ब्रेथ में क्या कर देंगे 4 उसमें प्लस कर देंगे, तब क्या आ जाएगी हमारे पास जो है वो जो है ब्रेथ लेंथ आ जाएगी। इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, ये बन गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करने हो गया, अब देखिए सबसे पहले क्या है कि 10 और 26 कहाँ पे आ रहे हैं, तो y जो है x क्या है 26 है, तो 26 को यहाँ पे होगा मेरे को मिलेगा, ठीक है। और जो 10 है वो ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को जो ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, तो हमने यहाँ पे ज्वाइन किया तो ये हमको क्या मिल गया एक पॉइंट मिला, मीन्स 26 और क्या आ गया 10 आ गया। इसके बाद 20 और कितना देखना है 16 देखना है, तो x कितना है 20 और y 16, मतलब यहाँ कहीं मिल जाएगा 16, तो ये हम क्या करते हैं इधर पे ऐसे इसको ज्वाइन कर देते हैं, कहाँ से 20 और 16
को। तो यहाँ पे 20 एक्स एक्सेस का था, 16 किसका था, यहाँ पे वाई एक्सेस का था, एक पॉइंट ये मिल गया। इसके बाद क्या करना है आपको जो है 16 और 20 फिर देखना है। तो ये 16 किसका होगा, x का 16 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट हमको ऐसा कुछ यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसको हमने क्या लिया कि उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे 16 हो गया, ये 20 आ गया। अब ये जो तीनों पॉइंट मिले हैं ना, इनको ज्वाइंट कर देते हैं। तो तीनों पॉइंट को कुछ हमने क्या किया, ऐसे ज्वाइंट कर दिया, आगे की तरफ बढ़ा दिया हमने। तो लाइन है, तो लाइन तो बहुत दूर तक जा सकती है। x + y = 36 की लाइन ये बन गई। अब फिर से आते हैं अपन सेकेंड इक्वेशन की तरफ। तो सेकेंड इक्वेशन पे जो x है वो 5 है और y कितना है, 1 है। x कितना है, 5 और y 1, मीन्स यहाँ कहीं होगा y, ये मिल गया एक पॉइंट। ये क्या आ गया हमारे पास से 5 और 1 आ गया। y कितना है, x फिर 6 है और y कितना है, 2 है। तो कुछ यहाँ पे हमको बनता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 6 और 2। फिर आगे बढ़ो तो 3 और किसकी बात कर रहा है वो, 3 और 7 की बात कर रहा है। तो ये 3 और 7 कुछ यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। मंस आ गया हमारे पास कितना, 7 और 3। अब इन तीनों पॉइंट को अपन जब ज्वाइन करेंगे ना, तो ये कुछ ऐसे ही काटते हुए क्या होंगे, आगे की तरफ निकल जाती है। जहाँ पे ये कट करेंगे दोनों, वहीं से क्या करना है आपको, x और y, मान लो यही पॉइंट आया हुआ है, क्योंकि हमने क्या है प्रॉपर डिस्टेंस तो ली हुई नहीं है। तो प्रॉपर डिस्टेंस नहीं ली है, तो ये दोनों ही पॉइंट मिल गए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 20 और y क्या आ गई कितनी, 16। यही दोनों क्या आ गए हैं, ये लेंथ आ गई और ये क्या आ गई, ब्रेथ। उसने बोला भी था कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि लेंथ जो है वो 4 ज़्यादा किससे आ रही है, ब्रेथ से आ रही है। मतलब हमारा आंसर जो है एकदम करेक्ट आया हुआ है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकली मेथड का यूज़ करके जो है ईजिली आप जो है x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते। हमारे पास गिवन है उसको लिखेंगे। इक्वेशन जो हमारे पास गिवन क्या है, देखो गिवन जो हमारे पास है वो 2x + 3y - 8 = 0 गिवन है। अब 3 कंडीशन हमको जो बोल रहा है वो बोल रहा है, पहली कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब लाइन जो है वो कट करेंगी। क्या करेंगी, लाइन यहाँ पे कट करेंगी। तो लाइन जब कट करती है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है किसके, b1/b2 के। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनानी है। तो पहली इक्वेशन दी है, जैसे मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि मान लो दूसरे इक्वेशन के लिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आपको खुद जनरेट करनी है, इक्वेशन खुद बनानी है। मतलब इसमें कुछ दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। तो हमने केवल ऐसा बना देना है कि ये दोनों पहला वाला टर्म ही दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 4x प्लस कितना ले लिया, यहाँ पे मान लो मैं ले लेता हूँ मान के चलो मैं ले लेता हूँ 7x और यहाँ पे प्लस का 12 = 0। पहला इक्वेशन ये बन गया। अब मैं इन दोनों को जब कंपेयर करूँगा ना, क्या करूँगा, दोनों को कंपेयर करूँगा तो पहले ही हम देखें 2/4 आएगा, फिर 3/7 आ जाएगा। तो दोनों इक्वल ही नहीं आए, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है क्या हो गया, यहाँ पे इक्वेशन बन गई। सेकेंड में क्या कंडीशन है कि वो बोल रहा है सेकेंड में कंडीशन आगे पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के लिए जो कंडीशन होती है, पैरेलल समांतर रेखा, किसके लिए, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हो गया, प्रतिच्छेदी रेखाओं। और ये जो है समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन है, समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन आएगी। तो देखिए समांतर रेखा के लिए जो कंडीशन होती है ना वो क्या होती है, देखिए a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। मतलब दो हमको बराबर के लिए लेना है। मान लो मैं लेता हूँ कितना, यहाँ पे 4x, यहाँ ले लेता हूँ 6y, यहाँ पे y तो सॉरी x लग गया गलती से, यहाँ पे हो गया 4x प्लस कितना 6y, और यहाँ पे इसको हमको डिफरेंट लेना है। तो मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 12 ही ले लेता हूँ = 0। तो पहले में क्या होगा, 2/4 करूँगा तो 1/2 आ जाएगा, दूसरी में 3/6 करूँगा तो 1/2 आ जाएगा, लेकिन तीसरी में 8/12 करूँगा तो 1/2 नहीं आएगा। मतलब ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, a1/a2 इक्वल हो जाएगा b1/b2 के, लेकिन थर्ड कंडीशन में c1/c2 जो है इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारे क्या होगा कि सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बन गया। थर्ड कंडीशन में हमको दे रहा है कि कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब संपाती रेखा है, कोइंसिडेंट लाइन, या इसको अपन बोलते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं में क्या होता है कि एक के ऊपर एक जो होती है रेखाएं आती हैं। इसके लिए कंडीशन बनती है कि तीनों इक्वल हो जाते हैं, a1/a2 = b1/b2 = है किसके, c1/c2 के आता है। तो देखिए दो तो हमारे पास इक्वल ही थे, मतलब इसी को ले लेते हैं 4x + 6y। तीसरा क्या करना है हमको, माइनस का 16 ले लेते हैं = 0। तो देखिए अगर मैं 2/4 करूंगा तो 1/2 आएगा, फिर 3/6 करूंगा तो 1/2 आएगा, फिर -8/-16 करूंगा तब भी 1/2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के बराबर हो जाएगा c1/c2
C2 के। इस प्रकार हमको क्या हुआ कि गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि तीनों कंडीशन के लिए जो सेकेंड इक्वेशन बनानी थी वो हमने क्या किया, यहाँ पे बना लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद है तो ड्रा द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो इक्वेशंस क्या है, देखिए इक्वेशन जो हमारे पास हैं वो दी हैं कौन कौन सी दी हुई है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है क्या, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू, ये दिया है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद जो हमको लाइन इंटरसेक्ट करेंगी जहाँ जहाँ भी, उनके क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट लिखने हैं एक्स एक्सेस पे। किस पे लिखने हैं, एक्स एक्सेस पे। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हमने जो है वो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए किसके, एक्स और वाई के। अब टाइप आ गया। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वाई की एक्स की वैल्यू -1 है और वाई कितना है, 0 है। तो एक्स की वैल्यू -1 और वाई 0, तो यहीं पे ही हमको क्या हुआ, पॉइंट मिला -1 और 0 का। इसके बाद हमारे पास 1 और 2 है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, वाई कितनी आई, 2 आई है। तो ये हमको क्या हुआ, एक पॉइंट मिल गया। कितना है यहाँ पे, 1 और 2 है। फिर 2 और 3 है, 2 और क्या है, 3 है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि एक पॉइंट हमको यहाँ पे बनता हुआ 2 और 3, मतलब x 2 है और y कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। इन तीनों क्या करते हैं अपन, जब ज्वाइन कर देते हैं तो हमको क्या बनता हुआ दिखाई देता है, एक लाइन बनती हुई दिखाई देती है। जो किसकी लाइन है, वो है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 की। इसके बाद हमको जो है ये सेकेंड वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो सेकेंड लाइन तो पहले x4, तो इनको जब ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा क्या होगा, ये हमको बनता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए वर्टेक्सेस जो आए हैं इनको a b और क्या ले लेता हूँ, c ले लेता हूँ। तो इनके वर्टेक्स के क्या लिखने, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं सबके। x एक्सेस पे मोस्टली लिखना है हमको, लेकिन अपन तीनों लिख ले रहे हैं। तो a के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 2 और कितने आ गए, 3। b के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो क्या आ जाएंगे, -1 और 0 आ जाएंगे। और c के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो आ जाएंगे 4 और क्या आ गए, यहाँ पे 0 आ गए। इसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको जो ट्रायंगल मिलेगा उसको शेडेड भी करना है। तो शेडेड कैसे करेंगे, मान लो मैं ऐसे ऐसे क्या करता हूँ, इसको ऐसे शेडेड कर देता हूँ कि ये ट्रायंगल क्या है, हमको मिला हुआ है। अगली क्लास में जो है मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 के बारे में क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा और उसके क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगा। कैसी लग रही है मेरी क्लास, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और मेरे को अप्रिशिएट करने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको जो समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख के आप पूछ भी सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत करें, बहुत आगे बढ़ें। आप जो है अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव करें। इसी सब शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि भी शुभ हो।